नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं GIZ में एज ए कंसल्टेंट रोडू जुब्बल नावर और समरकोट वाला एरिया देखता हूँ। मैं राजेश खिमटा स्तनली से। इस तरह से बैंड करेंगे, जिसको बैंडिंग भी बोलते हैं। बैंड करेंगे उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेन करना। और अगर इसी शाखा को हम कट करेंगे, मानो ऐसे कट कर दिया, ये है प्रून करना। प्रूनिंग और ट्रेनिंग के द्वारा हम लाइट को पूरी तरह से हार्वेस्ट करते हैं अंदर, ताकि सूरज की रोशनी अंदर अंदर तक हमको पहुंचे। बीमा बनने में भी सूरज का बहुत ज़्यादा रोल है कि आज तक भी तो हम प्रूनिंग करते थे, आज क्यों ज़रूरत पड़ गई है इस तरह की कटिंग करने की। प्रूनिंग का सिद्धांत, इसको आपने जितना स्पेस अलॉट किया है, जितनी जगह दी है इसको, उस स्पेस का जब ये 30% हिस्सा कवर करता है तो इसको फ्रूटिंग में आना ज़रूरी है। जो ये पहला कट मारा ना जी, इसका जो सबसे ऊपर वाली आँख है उसको चलने दो, जो इससे नीचे की 2 आँखें है उसको निकाल दो। ये कट नहीं मारने हैं, ये जो 2 आँखें वाले कट है ना। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं GIZ में एज ए कंसल्टेंट रोडू जुब्बल नावर और समरकोट वाला एरिया देखता हूँ। तो पहले मैं आपको GIZ के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। GIZ जर्मनी की एक संस्था है जो 2016 से यहाँ हिमाचल में काम कर रही है। तो यहाँ हमारा GIC ग्रीन इनोवेशन सेंटर का नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, आपको कोई चीज़ देंगे नहीं, बांटेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, समय समय पर एक्सपर्ट्स हायर करते रहते हैं, जो आपको बताएगा कि हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ हो, कि हमारी पैदावार और उसमें क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ हो। इसके लिए हम समय समय पर आपके बीच में एक्सपर्ट्स लाते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में मैं स्वागत करना चाहूँगा राजेश खिमटा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। तो ये आपको कटिंग और प्रूनिंग के बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट जो हमारा कैंप होगा वो होगा फरवरी से मार्च में, जो पॉलिनेशन न्यूट्रिशन पर होगा। उसमें भी कोई एक्सपर्ट्स हम हायर करेंगे, वो या नॉन यूनिवर्सिटी से हो सकता है या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर हो सकता है। और उसके बाद हमारा एक मई में एक और कैंप होगा सेफ्टी और अपना स्कॉटिंग टेक्निक के बारे में। और इसी तरह के और भी हम एक्सपोजर्स करवाते हैं। जैसे मान के चलो कोई कुमारसन में उनका है, थानाधार में स्टोक स्टिक का बगीचा हो गया, या वहीं विजिट करवा सकते हैं, या खिमटा जी की अपनी नर्सरी है उसमें आप विजिट कर सकते हैं, या प्रेम चौहान जी का है कोटखाई में, वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपोजर भी हम प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को। तो मैं आप लोगों का अधिक समय न लेता हुआ खिमटा जी से कहूँगा कि वो स्टार्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। नमस्कार जी, मैं राजेश खिमटा स्तनली से, और मैं आज आपके सामने यहाँ पे जो GIZ द्वारा एक ट्रेनिंग और प्रूनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इन्होंने हायर किया है मुझे एज ए एक्सपर्ट। तो हम आज ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में कुछ बातें करेंगे। ट्रेनिंग और प्रूनिंग, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या है। आपने अमूमन सुना होगा कि ट्रेनिंग, ट्रेन करना है, या प्रून करना। प्रून करना तो सबको पता है, हम प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। ट्रेन करना क्या है? ट्रेनिंग और प्रूनिंग एक ही सिक्के के 2 पहलू है। सबसे पहले तो ये है, किसी भी प्लांट को, जैसे ये प्लांट है, इसको अगर हम इस तरह से बैंड करेंगे, जिसको बैंडिंग भी बोलते हैं, बैंड करेंगे उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेन करना। और अगर इसी शाखा को हम कट करेंगे, मानो ऐसे कट कर दिया, ये है प्रून करना। हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है? इससे सबसे पहले तो हम जैसे एक पेड़ को शेप देते हैं, शक्ल देते हैं, मतलब इसकी कैनोपी मैनेज करते हैं, ये इसका एक कारण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग के द्वारा हम लाइट को पूरी तरह से हार्वेस्ट करते हैं अंदर, ताकि सूरज की रोशनी अंदर अंदर तक हमको पहुँचे। जैसे यहाँ पे कोई सेब लगा हुआ है, आपको सूरज की रोशनी वहाँ तक पहुँचानी है, क्योंकि सूरज की जो लाइट है वो उसका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बर्ड फॉर्मेशन में, बीमा बनने में भी सूरज का बहुत ज़्यादा रोल है। जहाँ आपका सूरज नहीं पहुँचता है, कोई बिल्कुल शेडी पोर्शन है, वो तीसरी साल वहाँ क्रॉप आती है। इस साल आएगी, अगले साल नहीं आएगी, फिर अगले साल आएगी, बीमा भी कम बन पाता है। वो सूरज के की तरफ को ग्रोथ ही उसमें ज़्यादा होती है। और साथ में हम ऊपर से उसको कट भी एग्रेसिव मारते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पे अगर बड़ा अच्छा बहुत लाजवाब फ्रूट हो अंदर की तरफ को चाहे बाहर की तरफ को, उसमें कलर भी अच्छा होता है, साइज़ भी अच्छा, शेप भी अच्छा, सब कुछ है। आप उसको जब प्लग करते हैं उसके ऊपर एक पत्ती चिपकी होगी,
जब वो पत्ती हटाते हैं तो वो पूरी हरी होती है, पत्ती के नीचे हरा होता है, क्योंकि वहाँ वो पत्ती वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचा पाती है। इतना इम्पोर्टेंट है सूरज की रोशनी का किसी फ्रूट तक पहुँचना, उसकी क्वालिटी उससे इम्प्रूव होती है, बीमा उससे बनता है। तो हमको आज क्यों सब आपके दिमाग में ये भी सवाल होता है कि आज तक भी तो हम प्रूनिंग करते थे, आज क्यों ज़रूरत पड़ गई है इस तरह की कटिंग करने की, क्यों बैक पे बोलते हैं कि सिंगल लीडर पे जाओ, सिंगल पे आओ, मल्टी लीडर सिस्टम मत करो, उसका क्या कारण है? क्यों पहले भी तो प्रूनिंग होती थी। अब इसलिए क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं, पेड़ हमने बहुत नज़दीक लगा दिया है। अब आपको एक इसका सिद्धांत भी बताऊंगा। जो प्रूनिंग हम करते हैं, प्रूनिंग का सिद्धांत ये हमेशा था, 10 साल पहले भी था, 80 साल पहले भी, 100 साल पहले भी, आज भी है। इसमें क्या है, जैसे एक पेड़ है, इसको आपने जितना स्पेस अलॉट किया है, जितनी जगह दी है इसको, उस स्पेस का जब ये 30% हिस्सा कवर करता है तो इसको फ्रूटिंग में आना ज़रूरी है, इसमें सैंपल आना चाहिए। और जब 70% जगह उसका कवर करेगा अलॉटेड स्पेस की, जो इसको जगह दी है, तो ये फुल बेरिंग में होना चाहिए। फुल बेरिंग होता है, जैसे हम पूछते हैं अमूमन कि कितने पेटी का पेड़ बनेगा, 10 पेटी का, 5 पेटी का, जैसे रॉयल है 20 पेटी के, वो फुल बेरिंग होती है। जैसे एक आपने पेड़ यहाँ लगाया है, एक 20 फुट में लगाया हुआ है, इधर को 20 फुट में, इधर भी 20 में, 20 बाई 20 में आपने प्लांटेशन की है। इसको कितना स्पेस आपने अलॉट किया है वो कैसे निकालेंगे आप? जो ये पेड़ है, दूसरा पेड़ इसके बाद 20 फुट में है, तो इसको आपने वहाँ कितना दिया हुआ है? 10 फुट। 10 फुट दूसरे का है, परे वाले का है, 10 फुट इसका है, और इस साइड भी 10 फुट है, इस साइड भी 10 फुट, चारों तरफ 10-10 फुट है। तो इसको कितना स्पेस मिला? 10 बाई 10 का मतलब 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट होता है 10 बाई 10 का, जितना आपका कमरा होगा। मानो उस कमरे में आपने सेंटर में पेड़ लगा दिया है, तो उसका 30% होगा 30 स्क्वायर फीट। जब ये 30 स्क्वायर फीट में पहुंचेगा तब इसको फल देना ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो 10 बाई 10 का जो स्पेस हमने इसको दिया हुआ है, एक कमरे के बराबर, तो जब वो 30% पहुंचेगा तो उसने किस तरह से सैंपल में लाना है उसको, वो आपका प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले पेड़ जो लगते थे, उसमें भी सिद्धांत था, आज ही सिद्धांत नहीं आया, उस वक्त भी ये प्रिंसिपल था कटिंग का। तो स्टोक्स जी ने जब लाए प्लांट्स, उस वक्त 10-12 प्रूनर ट्रेंड किए, तो उस वक्त, आज भी कई पेड़ उस वक्त के ऐसे हैं जो 30-30, 40-40 फुट के गैप में लगे हुए हैं। उस वक्त 40-40 फुट गैप होता था, एक प्लांट टू प्लांट, 50 तक भी होता था। तो जो आप अगर किसी को 40 फुट गैप दे रहे हैं या 50 फुट गैप दे रहे हैं एक प्लांट को, उसका भी 25 फुट उसका एरिया हो गया, 25 बाई 25, 625 स्क्वायर फीट। तो 550 से 650 स्क्वायर फीट तक ये एरिया उस वक्त दिया होता था। और उसकी कटिंग कैसे करनी पड़ती थी? जैसे यहाँ से एक कट मारा, पहला कट मारते थे, दूसरे साल को उसमें एग्रेसिव ग्रोथ आती थी, रॉयल मैक्सिमम थे उस वक्त, रेड डिलीशियस ज़्यादा था। यहाँ से 10 फुट ग्रोथ गई है तो उसको 6 इंच में काटते थे, 9.5 फुट उसको गिरा देते थे। आपको तो पता होगा, अपने अपने टाइम में बुजुर्गों ने जो कटिंग की ऐसे ही करते थे। फिर वहाँ 3 आते थे, जहाँ कट पड़ता वहाँ 3 आते, 3 से 4 मैक्सिमम 3 आते, वैसे 4 भी आते। फिर उनकी भी अगर 10-10 फुट या 8-8 फुट ग्रोथ होगी, फिर से उनको 6 इंच पे काटते थे। 6 इंच पे काट के उनको ले जाते थे। वो क्यों? क्योंकि उसकी जो उनको अलॉट स्पेस किया होता था ना उस वक्त, 600, 550 से 650 स्क्वायर फीट तक का, वहाँ उसका जब 30% उन्होंने पहुँचना था तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए होता था तना, पूरी ब्रांच भी स्ट्रॉन्ग। 10 साल में यहाँ से यहीं पहुँचता था, मगर मोटा इतना होता था, वो स्ट्रॉन्ग होता था, उसके ऊपर चाहे 4 आदमी बैठ जाए। जब 30% एरिया कवर करता था तब तक उसमें 20 से 25 साल लगती थी। सैंपल में 15-20 साल, 15-20 से भी ज़्यादा लगती थी उस वक्त सैंपल में। तब जाके वो बड़ा पेड़ बनता था, 40 पेटी का, 50, 60, 70, 80 पेटी तक भी। कोटगढ़ में आज भी 70-70, 80 पेटी के पेड़ कई है। पहले तो वहाँ 100-100 के भी थे। तो हमने क्या कर दिया, अब जो
वो प्रूनर थे उस वक्त के, उन्होंने आगे और प्रूनरों को सिखाया, उससे आगे और प्रूनरों ने सीखा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही सीखते रहे आगे आगे प्रूनर। उन्होंने कटिंग वही की। आज की डेट में हमने प्लांट लगा दिए 3 फुट में, 5 फुट में या 10 फुट में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कई तो 2.5 2.5 फुट में भी लग रहे हैं, मगर कटिंग आज भी हम वही कर रहे हैं जो उस वक्त की थी। तो उससे 30% में जब पहुँचेंगे तो कहाँ बीमा बनेगा, और ग्रोथ एक्सेस आएगी, हम खुश हो जाते, ग्रोथ आ रही है अभी। और 5-6 साल के बाद हम बोलते पड़ोसी के तो सैंपल आ गया, मेरे तो सैंपल नहीं आया, पता नहीं क्या वैरायटी है, हम वैरायटी को दोष देने लगते हैं। उसमें प्रूनिंग का और ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो हाई डेंसिटी लग रहे हैं ना वो 2.5 और 3 फुट पे लग रहे हैं। रो टू रो 8 फुट 6 फुट भी है, कई जगह 8 फुट भी है। तो उसको जो अलॉट स्पेस किया है वो सारा ही 10 स्क्वायर फीट नहीं बनता है, कई तो 10 स्क्वायर फीट से भी कम बनते हैं। जो फेदर प्लांट होते हैं वो तो पहले ही ऑलरेडी जिस साल लगाएंगे उसी साल वो अपने जो अलॉटेड स्पेस है, जितना दिया हुआ है स्पेस, उसका 30% तो पहले ही होता है वो फेदर प्लांट। तो उसको 30% ऑलरेडी है, तो उसने तो 1 साल में सैंपल देना है, 1 साल में उसका सैंपल आता भी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग। उसके लिए बेंडिंग करते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। बेंडिंग करने से उसमें बड फॉर्मेशन होती है, बीमा बनता है, और आगे कट नहीं मारते, आगे से जो फ्लो करता है न्यूट्रिशन वो रिवर्स मार के इन आँखों को बीमा बना देता है, और दूसरी साल को फसल लग जाती है, वो है। और साथ में हमको ये भी देखना है कि हमारा कट कहाँ पड़ता है, कहीं वो अंदर शेड तो नहीं कर रहा है। ये 2 जो एक कट मारेगा वहाँ 3 आ रहे हैं, हम तीनों को टॉप कर देते हैं। फिर वो भी देखना है हमने कितना स्पेस दिया हुआ है, इनको टॉप करना है कि नहीं। अगर ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है तो हम उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। वो मेन काम प्रूनिंग और ट्रेनिंग का है। अब क्या है, हमारे को जो हमने हाई डेंसिटी पे लगाया है, मानो 10 फुट में सीडलिंग में 10 फुट बाई 10 क्या, अब तो 6 फुट में लग रहे हैं, 6 फुट बाई 8-10 फुट। उसमें क्या करना है, जो ये वाला प्लांट है, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा एक यहाँ से, जैसे ये पहली साल हम जो काटते हैं, ये तो छोटा है ना जी, बड़ा पेड़ होगा, आपने नर्सरी से प्लांट लाया, इतना घुटने से थोड़ा ऊपर काट दिया वो ऐसे, मतलब 24 इंच के आसपास। उसके बाद उसमें 3 आते हैं, आपने देखा होगा 3 आते हैं, हम तीनों को टॉप कर देते हैं ऊपर से। फिर वो क्या होता है, जो सेंटर लीडर है ना वो वीक हो जाता है, अरे परे वाले ज़्यादा खींच देते हैं। फिर दूसरी साल जब ऊपर काटते हैं वहाँ और 3 आते हैं, वहाँ जो सेंटर लीडर है यहाँ से मर के जितना चला था ऊपर तक पहुँचता है। ऊपर जब हम यहाँ काटते हैं, जैसे ये काटा है, फिर मैं ये वाला और खींच देता है, फिर सेंटर लीडर डोमिनेट हो जाता है। ये अरे परे वाले ये ऊपर चल जाते हैं सेंटर लीडर से, सेंटर लीडर नीचे रह जाता है, ये ऊपर चल जाते हैं, फिर बन जाते हैं हमारे पास मल्टी लीडर सिस्टम। और साथ में इसमें अरे परे जो होते हैं उसको भी हम कट मार देते हैं। वो आगे अगर 3 होंगे ना, 3 में कट मारेंगे, 3 के बन गए 9 में और कट मारते रहते आगे, फिर बन गए 27 को और कट मारेंगे तो आगे आगे मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में ऐसा झाड़ बन जाता है ऊपर। वो तो शेड कर देता है, अंदर पूरा शेड करेगा। और हमारा जो नीचे वाला पोर्शन होता है 15-16 साल के बाद क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि धूप प्रॉपर नहीं पहुंचती है। ऊपर तो चोटी में ठीक होगा सेब, नीचे बेकार होता, हम बोलते वैरायटी ख़राब दे दी हमारे को तो नर्सरी से, या कलम ख़राब हो गई। अगर ख़राब होती तो वो टॉप में तो ठीक होना, टॉप में भी ख़राब होना चाहिए था, टॉप में ठीक आता है। उसका कारण हम ये नहीं ढूंढते कि क्या कारण है, वो यही कारण होता है कि घना हो जाता है। उसको हमको क्या करना है, अब जो ये पहला कट मारा ना जी, इसका जो सबसे ऊपर वाली आंख है उसको चलने दो, जो इससे नीचे की 2 आंखें है उसको निकाल दो, नाखून से निकाल दो उन दोनों आंखों को, ऐसे करके। जिस वक्त काटते हैं आजकल सर्दियों में निकाल दो, डोरमेंसी में निकाल के, फिर जब वो सेंटर लीडर चलेगा ना जी, जब फ्लो आएगा मार्च अप्रैल में नीचे से, सेंटर लीडर चलेगा, उससे नीचे की 2 आपने निकाल दी है, वो उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। उससे जो नीचे की 2 है वो आएगी, वो उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाती है। वो एक तो वाइड एंगल में आएगी, ऐसे एंगल बनता है उसका,
सीधा वी नहीं बनता। जो वी होगी ना वो सेंटर लीडर को compete करेगी, अरे परे वाली नहीं करेगी। और अगर कभी आप ऐसा नहीं कर पाए, फिर अगर कभी निकलेगी वी, तो जब वो 6 से 8 इंच की होती है ना, उस वक्त उसमें एक टूथपिक आती है दोनों साइड पैनी, वो उसमें उस वक्त लगा सकते हैं। एक यहाँ फसाई, नीचे पकड़ दिया यहाँ पे इस जगह ताकि उखड़े ना, यहाँ पे फसाई, इसको नीचे किया और पार फंसा दी, बस उतना करना है। उसके बाद वो खुद जाता है, एंगल बन जाता है और सेंटर लीडर को कंपटीशन नहीं देता है। पेड़ हमेशा सेंटर लीडर में ही होना चाहिए, सेंटर लीडर सिस्टम पे होना चाहिए, क्योंकि वो फिर जैसे सेंटर लीडर ऊपर जाएगा, अरे परे की ब्रांचेस उसके हिसाब से चलती रहती है और क्वालिटी फ्रूट होता है। और उसमें क्या है, सेंटर लीडर के हिसाब से भी जो अरे परे की ब्रांचेज है ना सेकंड, उससे थर्ड नहीं करनी है। जैसे ये पेड़ है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, इसमें कट मारना हमने एक। दूसरा जो इससे निकली हुई ब्रांचेज है, इस पे कट मारना है। जो इस दूसरी से तीसरी है, इसको बोलते हैं क्या नाम, फर्स्ट स्कैफोल्ड ब्रांच, इसको बोलते हैं लैटरल ब्रांच। ये तीसरी पे भी हम कट मारते हैं अमूमन। हमारे जो प्रूनर है वो ऐसे मार देते हैं कट, यहाँ से 3 आएगी, यहाँ से भी 3 आएगी, उन तीनों को और मारेंगे, फिर 3 आएगी, फिर ऊपर जाके बिल्कुल झाड़ हो जाता है। हमको इसको नहीं रखना है, इसको हमने यहाँ से मारना है। इसको बोलते हैं स्टब जो पड़ता है वो थोड़ा दूर पड़ता है, टूंड रखना है ऐसे। अब क्या होगा, हमारे दिमाग में शुरू में ये सवाल आते थे कि अगर ये रख दिया तो ये सिंगल ही रह गया, तो फ्रूट कहाँ लेंगे हम, फ्रूट भी तो चाहिए, वो तो बाहर ही लगेंगे, इन्हीं ब्रांचों में लगेंगे, इसमें ही लगेंगे फ्रूट। तो ये जो स्टब मारा ना हमने, इसमें आएगी पिन, बिल्कुल पतली सी पिन आती है, यहाँ से बाहर आएगी पिन। वो पिन इससे छोटी होगी, उसमें फिर उस पिन में कई बार 2 आती है, कई बार 3 भी आती है। अगर वो एग्रेसिव हो गई, मतलब भाग गई, 3 आएगी तो 3 में से एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, तीसरी बड़ी होती है। 2 में फिर से स्टब मार दो, एक रख लो छोटी वाली को, फिर ऊपर उसमें रिंग बनेगा, रिंग से आगे और ग्रोथ होगी, मगर रिंग से पीछे बीमा बनेगा। हमारा मकसद क्या है, यहाँ से नीचे से हमने उसमें बीमे भरने हैं। बीमे कहाँ तक भरने हैं, 15, 16, 20 फुट तक। अगर आधा पेटी भी देगा ना एक ब्रांच, ये एक टाइम में ऐसी इतनी मोटी हो जाएगी नीचे से ऊपर तक, ये भी ऐसी हो जाएगी, ये भी ऐसी हो जाएगी, ये भी इस तरह से आस्ते आस्ते चलती रहेगी। 10 ब्रांचें होगी तो 5 पेटी आधा किलो के हिसाब से, आधा पेटी के हिसाब से ये दे देगी। आधी पेटी में कितना 10 किलो चाहिए होता है, 10 किलो तो आराम से दे देती है। हमके इस तरह से जाना है। और ये अगर ये जो साइड की ब्रांचेज है ना, ये कैंची के बराबर होगी तो उसको नहीं छेड़ना है। उसमें ऊपर रिंग बनेगा और नीचे को बड फॉर्मेशन होगी, बीमा बनेगा। अगर कैंची से लंबी है, उसमें स्टब मारना है। ये स्टब कितना मारना है, इस जो ये रिंकल्स है ना, गुड़ियाँ जैसी है, इन गुड़ियों के पास मारना है स्टब, ताकि जो इसमें इनविजिबल आइज होगी। इसमें हम ये सबके मन में ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि इसमें तो आँख ही नहीं रखी है, जो भी ब्रांच निकलेगी वो तो आँख से निकलती है, इसमें तो आँख ही नहीं रखी आपने, कहाँ निकलेगी ब्रांच। मगर इसमें जब प्रेशर पड़ता है, इसमें इनविजिबल आइज होती है, अदृश्य आंखें होती है जी, वो ब्रस्ट होती है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। 6 इंच आएगी, 3 इंच आएगी, 2 इंच भी आती है, कई थोड़ी ज़्यादा भी जाती है। अगर 3 एक निकली तब ज़्यादा प्रेशर होगा तो 8-9 इंच तक हमने, 8 इंच तक, 6 इंच तक रखनी है। उसके बाद यहाँ पे ही बीमा बनेगा। हमारा मकसद है इसके नज़दीक आना, मेन सैप के नज़दीक आना, यहीं पे ही बीमे लेने। और ये कट नहीं मारने हैं, ये जो 2 आंखें वाले कट है ना, इसमें क्या होगा, ये एग्रेसिव हो जाएगा। सर्दी में नहीं मारने, समर में 2-3 आंखों में कट मारने हैं। समर कटिंग जो होती है ना, उसमें स्टब नहीं मारना जैसे अभी मार रहे हैं, उसमें मारने 2-3 आंखों में। उसमें क्या होता है, एक आंख चलेगी, पीछे की 2 आंखें बीमा बनती है। फिर ये ऐसे ऐसे यहाँ तक जाएगा। ये जो ऊपर कट मारा है, ये देखो मैंने दूर मारा है कट, नहीं तो यहाँ मारते हैं हमारे प्रूनर, यहाँ मारते हैं। उससे क्या होगा, ये खाली रहेगा और यहाँ फिर से 3 एग्रेसिव आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ ना पिन्ने आएगी, बीमा यहाँ बनता रहेगा, ऑलरेडी 1 साल एडवांस हो जाएंगे। और
अगर जैसे ये देखो यहाँ पे इसमें कट पड़ा, यहाँ कंपटीशन में आ गया, ये इससे मोटा होने वाला है, इसको थोड़ा सा बेंड कर दो। एक तो ये दूर काट दिया मैंने, इसका कंपटीशन कम कर दिया। बाकी इसमें कोई टैनी लगा सकते हैं ऐसे करके। ये स्प्रेडर लगा सकते हैं। अब इसका कंपटीशन थोड़ा सा ब्रेक हो गया। अब ये वाली है, इसको भी हम ऐसे काटेंगे, ये भी ऐसे काटेंगे, ये हमने काट दिया, इसको भी ऐसे काटेंगे। बस ये छोटे पेड़ की प्रूनिंग हो गई है। और अब इसके बाद जो आता है इससे बड़ा, उसमें अगर कभी हमारे से गलती हो गई है कि यहाँ से हमने आगे बढ़ा दिया है, आगे वाले में कट मार के और 3 आगे, उसमें भी कट मार के 3 आगे, उसमें कहीं हम वीक में आ सकते हैं, वो हम जाएंगे इस पेड़ में। अब दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।